अब मैं दावत देना चाहूँगा सैयद मूसा रज़ा साहब को कि वो स्टेज पे हैं और इन 5 मिनटों में अपने लाइफ एक्सपीरियंस के हवाले से आपके साथ शेयरिंग करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा मानना है कि किसी भी अदारे की कामयाबी वही होती है कि उस अदारे का जो फाउंडर है या सीईओ है उसकी प्रेजेंस इफ़ेक्ट ना करे उसकी एक्टिविटीज़ को। और मैं समझता हूँ कासिम अली शाह साहब की ये कामयाबी है कि वो आज यहाँ पे नहीं है। पता नहीं को इस एक्टिविटी का पता है भी कि नहीं, लेकिन बड़ी अच्छे अंदाज में ये एक्टिविटी हो रही है। और मेरा एक और मानना ये भी है कि ये कामयाबी आपको तभी मिलती है जब आपके पास अली अब्बास साहब जैसे दोस्त और साथी हों। तो आपका अली अब्बास साहब बहुत शुक्रिया, मुझे भी आपने बहुत सपोर्ट किया है, बड़ा प्यार मोहब्बत दिखाया हमेशा मौके पे। पॉडकास्ट का थोड़ा सा एक बस वाक़या मैं बता देता हूँ, बाकी फिर मैं अपने प्रोफेशन के बारे में बता दूँगा। तीसरा कि चौथा एपिसोड था अली अब्बास साहब के साथ, और सेटअप जैसे मुनीर भाई हैं, इनका सेटअप बड़ा अच्छा मैं देखा हुआ आपका, लेकिन मेरा सेटअप बहुत बेसिक था उस वक़्त। और पॉडकास्ट के बाद में पता चला कि ब्लेंडर बच गया मुझसे। सारी जो ऑडियो थी ख़राब हो गई। तो उस टाइम पे मैंने रात को अली अब्बास साहब को बताया कि अली भाई जो हमारी ऑडियो है वो ख़राब हो गई है। मेरा तो था कि शायद अली भाई अब दोबारा मुझसे रिप्लाई भी नहीं करेंगे और बात भी नहीं करेंगे, बट ये इनका बड़ा दिल है कि इन्होंने हमेशा साथ रखा। बहरहाल हमने उसको थोड़ा सा ऑडियो को रिट्रीट करवा के गुजारा करवा दिया। बेसिकली मेरी एजुकेशन ऑस्ट्रेलिया से है। मैं 5 साल ऑस्ट्रेलिया में रहा। मैंने वहाँ पे एजुकेशन भी ली, हर किस्म का काम किया, स्टार्टिंग फ्रॉम किचन और एक आईटी कंपनी में एज आ सेल्स फोर्स का डेवलपर। 2021 में जब कोविड अपनी पीक पे पहुंचा तो दैट वाज अ वेरी टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। हम 3 भाई थे, हम तीनों ही ऑस्ट्रेलिया चले गए and my parents were affected by COVID. So that was the time I was just settled down after 5 years of struggle. मैं भी settle हुआ ही था ऑस्ट्रेलिया में। तो that was the turning point and decision मैंने लेना था कि मैं अब क्या करना है। So being elder son, मैं पाकिस्तान वापस आ गया to live with my parents and by today I guess अब 2.5 साल हो गए हैं पाकिस्तान वापस आए हुए। एंड आई थिंक कि जो सबसे ज़िंदगी का मेरा अच्छा डिसीजन था वो यही था कि मैं पाकिस्तान वापस आया। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान आने से पहले मेरी जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट थी वो बहुत रुकी हुई थी, स्लो थी। पाकिस्तान आने के बाद आई स्टार्टेड माय ओन डिजिटल मार्केटिंग कंपनी एंड जस्ट इन 2 years अल्हम्दुलिल्लाह आई वुड से कि पाकिस्तान की जो टॉप डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज़ है उनमें से वी आर वन ऑफ देम। वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 40 people, वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 70 to 75 clients in Pakistan and internationally as well. We have offices in our Lahore, Karachi, then ऑस्ट्रेलिया में भी हमारा ऑफिस है। तो ये जो कामयाबी अल्लाह ताला ने दी है, आई गेस के एक उस टाइम जो मुझे डिसीजन बहुत बुरा लग रहा था कि आई एम लीविंग एवरीथिंग इन ऑस्ट्रेलिया और कमिंग बैक टू पाकिस्तान, तो आई गेस ये माँ बाप की दुआएं होती हैं जो इंसान को एक अच्छा फ़ैसला करवा देती हैं किसी ना किसी रीज़न की वजह से। एक भाई ने सॉरी आपने बड़ी अच्छी बात की, यूजिंग ऑफ रेफरेंसेस। मैं जब पाकिस्तान वापस आया तो आई हैड नो वन इन इंडस्ट्री, किसी को जानता नहीं था, किसी को पहचानता नहीं था। लेकिन एक अच्छी या बुरी आदत थी, वो थी कि मैं सोशली बहुत एक्टिव था। सोशल मीडिया पे कोई 3-4 हज़ार मेरे फ्रेंड लिस्ट में थे। फ्रॉम 2014-15 बहुत हर चीज़ पोस्ट कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे। तो इवन कई दोस्त मेरे बड़े इरिटेट होते थे। लेकिन फ़ायदा मुझे ये हुआ कि जब मैं पाकिस्तान वापस आया और मैं किसी को भी नहीं जानता था, तो स्टार्टेड फ्रॉम माई रेफरेंसेस, और वो चीज़ बहुत काम आई। आई वुड से कि जो इनिशियल का जो साल का स्ट्रगल था ना, जिसमें किसी को जानता नहीं था, उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे रेफरेंसेस काम आए। तो आई वुड गिव यू वन सजेशन कि अपने जो पर्सनल रेफरेंसेस हैं उन पे हमेशा काम करते रहना चाहिए। और ना सिर्फ काम करते रहना चाहिए बल्कि उसको आपकी जो भी डोमेन है उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए उसको डेवलप करने में। तो ये 2-3 चीज़ें मैंने बस शेयर करनी थी। बाकी आप सबका बहुत शुक्रिया मुझे बर्दाश्त करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। नो डाउट माँ बाप की जो दुआएं होती हैं वो आपको ऐसा फ़ैसला करने पे मजबूर कर देती हैं जो आपके हक़ में बेहतर होता है।